वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश के जो 13 राज्य हैं उनमें अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के माने तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके अलावा साउथ इंडिया के जो 4 राज्य हैं अगर हम बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा तमिलनाडु, उसके अलावा केरल, ये तमाम जो राज्य हैं इनमें अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होगी। और इसका कारण जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते मौसम जो है वो बदला है इन सभी राज्यों में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं उसमें भी जो है लगातार बारिश की संभावना जो है 12 अप्रैल तक जो है वो रहेगी, यानी आने वाले 4 से 5 दिन जो है वहां भी बारिश होगी, क्योंकि लगातार तापमान जो है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ रहा था, जिसके चलते वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है, यानी कि लोगों को राहत जो है आने वाले दिनों में उन इलाकों में मिलने वाली है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब में जो है आने वाले कुछ दिनों में बारिश जो है वो उसकी संभावना जताई जा रही है। यानी अगर बात करें तो 11 तारीख और 13 तारीख को बारिश जो है वो इन दोनों राज्यों में हो सकती है। और अगर हम अभी बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के कई इलाके जो हैं उसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी कि लू और गर्मी से जो हैं लोग लगातार परेशान हैं वहां पर, तो उनको राहत जरूर मिलेगी यहां अगर हम बात करें। वहीं बिहार की जिस तरीके से हम हालात देख रहे थे कि बिहार में गर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि कई बीमारियां जो हैं वो हमें देखने को मिली, जिसके चलते हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो है एक मीटिंग की गई थी, क्योंकि लगातार चमकी बुखार, काला आजार, एलिफेंथियासिस, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां जो हैं वो फैल रही थी बिहार में, उसके चलते ये लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन वहां भी अब बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, यानी कि 13 तारीख तक वहां भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो तापमान है वो इस वक्त की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग के माने तो 12 तारीख तक दिल्ली में तापमान जो है इसी तरीके से रहने वाला है, यानी कि एवरेज तापमान जो है, अधिकतम तापमान जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस जो है कहीं ना कहीं रहेगा, यानी कि लोगों को गर्मी से परेशानी जो है आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें 12 तारीख के बाद, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 13 और 14 तारीख को आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 15 तारीख को बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो दिल्ली में हालात जो हैं वो गर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा बदलेंगे नहीं। आने वाले 4 दिन जो है गर्मी को लेकर हालात कुछ इसी तरीके से रहेंगे, लोग परेशान जो है इसके चलते हो सकते हैं। तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि 12 तारीख तक जो तापमान है वो लगभग 38 से 39 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान वो रहेगा। वहीं अगर हम बताएं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार देश में मिल रही है, यानी कि हम कहें तो कहीं किस इस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, तो कहीं पर लू की संभावना जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि देश के जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं उसमें कहीं ना कहीं गर्मी जो है इस वक्त हमें देखने को मिलेगी। वहीं इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कहा गया था हीट रिलेटेड इलनेस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने अस्पतालों के लिए, राज्यों के लिए और आम लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है। उसमें एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर 20 मिनट में पानी जो है वो ज़रूर पिएं। अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो ऐसे में पानी जरूर पिए, थोड़ा अगर 2 घुट 3 घुट पानी जो है वो जरूर पिए, जिससे आपके बॉडी में जो है हाइड्रेशन की कमी ना हो, यानी कि पानी की कमी ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में चश्मा जरूर पहने, चश्मा नहीं पहन पा रहे हैं, अगर आप नॉर्मल स्पेक्स पहनते हो तो कैप जरूर लगाएं, सूती कपड़ा जरूर रखें, बॉडी को कोशिश करें हाइड्रेटेड रखें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर ज़रूरी आपको ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग जिस तरीके से बता रहा है कि तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका आप पालन जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरीके से अन्य समस्या है, अगर आपको बीपी की परेशानी है या अन्य डायबिटीज की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, तो ऐसे में कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। अगर पीक आवर यानी कि जब तापमान सबसे अधिक रहता है उस समय कोशिश करें कि आपको घर से निकलने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि घरों से कम निकलें, क्योंकि गर्मी जो है जिस तरीके से है वो आपके बॉडी के लिए बहुत परेशानी का कारण हो सकती है। और लू की संभावना जो आने वाले 4 दिन है उसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि 12 तारीख के बाद दिल्ली में मौसम बदलने की अनुमान है और बारिश जो है वो हो सकती है, जिससे गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।